मानस के सेवकों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड के दुआ नंबर 81 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितमान, नाय चरण श्री मुनि चले, पुन पुनि हर्षित गात सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस ध्वय का भावार्थ इसका रचते। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त रक्ष के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो जा रही थी। जाए मुनिम बंत पटाए, कर विनती गरजे गृह लाए। बहुर सप्तऋषि शिव पे जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिम्बाल को पार्वती जी के पास भेजा और वो विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भई मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्ष सप्तऋषि गमनिंगेहा। मन थिर करे तम सम सुजाना, लगे करन रघुनायक ज्ञाना। पार्वती जी का प्रेम सुनते शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चल दिए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयो ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोक लोकपत जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारका नामक असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। तब उसने लोक और लोक वालों को सभी को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब विरंच सन जाए पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसीलिए किसी से नहीं जी जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ करके हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार उठाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन का बुझाए विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभूत सुत, ये जीते न सोई। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस द्वय का भावार्थ इसका लिखते हैं। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस व्यक्ति की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो और इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन कर हो पाई, हो ईश्वर करे सहाई। सती जो तजी दक्षिमक देहा, जन्मी जाए हिमाचल गया। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और आपका काम भी बन जाएगा। सती जी की जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर पर जाकर जन्म ले लिया है। तप कीन संपत्ति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदपि आए असमंजस वारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। पठमऊ
काम जाए शिव पाई, करे चोब शंकर मन माई। तब हम जाए शिव सिरनाई, करवाऊं विवाह बरियाई। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तब कर रही हैं। इधर शिव जी सब कुछ छोड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यप है तो बड़ी आश्चर्य की बात, तब मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यह विधि भले देवहित होई, मति अति नीक कह सब कोई। अस्तुत सुर की नियति दे तू, प्रगट्यो विषम मान जस के तू। इस कार भले देवताओं का है तो और कोई उपाय भी नहीं है। सबने कहा यह सम्मत बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरही कही निजी विपत सब, सुन मन कीन विचार। सम विरोध न कुशल मुहि, बिहस कहो असिमार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति गई सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं ने कहा, शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करो में काज तुम्हारा, श्रुत गए परम धर्म पुकारा। परिति लाग तजो जो देही, संतत संत प्रशंसे देही। यह तब मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उनकी बड़ाई करते हैं। अस कहे चले समय सिरनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलते मारे असी हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यूं कहे सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब अपने प्रभाव विस्तारा, निज वश कीन सकल संसारा। कोपो जवहीं बारे चर के तू, क्षण मोह मिटे सकल सुख से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सबे विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान और विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भागे हूँ विवेक सहाय सहित सो, सुवट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरे में, जायते अवसर दुरे। हो निहार का करतार को, रखवार जग खरहर परा।
दुई मात के रतिनाथ जी कहे कूप कर धनु सिरे धरा। अपने विवेक सहायकों से वो भाग गया और उसकी योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गई। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की गंधाओं में जा छुए। ज्ञान वैराग्य संयम नियम जब सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे ही विधाता अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जी सजीव जग अचर चरे नारपुर सियसि नाम ते निज निज मर जार तजे भय सकल सब काम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। आज के लिए कथा का यही विराम दिया जाता है। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।